क्लास चल रहा है। हेलो Okay, so we are continuing our discussion of yesterday, short analysis. तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं देखने के लिए कि आप लोग रिवाइज कैसे। ओके, तो Shreya, you tell me how many nitrogen atoms are there in this complex of methylene blue? Hello, Shreya, can you hear me? Yes, sir. बताइए methylene blue में nitrogen याद नहीं है आपको? 4. 4 नहीं, 4 नहीं, 3 होता है ना। एक नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल होते हैं, एक नाइट्रोजन दोनों बेंजीन के कनेक्ट करते हुए होता है और एक नाइट्रोजन इसके मेटा पोजीशन पे होता है NH2। स्ट्रक्चर्स वगैरह आप लोग याद रखिए। ओके, मयंक आप बताइए वो ब्लड रेड कलर का कलरेशन कौन सा है? सर एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ, ब्लड रेड कलरेशन कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो कौन सा एनायन के टेस्ट में आता है और फिर वो कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है ब्लड रेड कलर का? सर थायोसल्फेट। थायोसल्फेट के टेस्ट में आता है और वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? FeSCl3 होता है, याद है? FeSCl3 क्या होता है हमारा? वो थायोसाइनोजेन बोलते हैं, ठीक है। साइनोजेन मतलब CN और किसी भी चीज में अगर सल्फर लग जाता है थायो ऐड कर देते हैं। तो आप लोग ठीक से रिवाइज वगैरह कीजिए, इससे नहीं चलेगा, चल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट अनायन है हमारा NO2 माइनस। तो ये सारे हमारे वो सब अनायंस हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करेंगे, कोई वोलेटाइल कंपाउंड रिलीज करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा नाइट्राइट आयन होता है, तो नाइट्राइट आयन का सबसे अच्छा बात है कि ऑल आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर AgNO2। इसको छोड़ के बाकी जितने नाइट्राइट्स होते हैं ऑल ऑफ देम सॉल्युबल इन वाटर। सबसे पहला सारे अनायंस का ये होता है टेस्ट विद एसिड। तो एसिड के साथ ये हमारा HNO2 बनाता है विच इज वेरी मच अनस्टेबल, तो तुरंत ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम +3 टू डिस्प्रोपोर्शनेट टू +5 एंड +2, दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। और फिर इसके कारण क्या होता है, ये जो NO बना, दिस रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और ये NO2 में कन्वर्ट हो जाता है एंड NO2 गिव्स यू ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। ब्राउन कलर के फ्यूम्स के फॉर्म में ये क्या होता है, रिलीज होता है NO2 brown. Okay, so this is one of the tests for nitrite. Similar test आपका नाइट्रेट अनायन भी देगा, वो हम देखेंगे अगले केस में, ठीक है। फिर अब AgNO2 हमारा क्या होता है, PPT बनाता है, तो इसको हम लोग टेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। Ag+ के साथ ये क्या करेगा, व्हाइट PPT देगा, ठीक है। व्हाइट PPT जिसको डाइल्यूट HNO3 में डालो तो नाइट्रेट बना के डिसॉल्व हो जाएगा NH3 सॉल्यूशन में, इस तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। बट दिस इज नॉट वेरी रिलायबल टेस्ट क्योंकि Ag+ बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ व्हाइट कलर का PPT बनाता है, बहुत सारे अनायंस, ठीक है। AgCl आपका व्हाइट होता है, ठीक है। इसके अलावा Ag2CO3 आपका व्हाइट होता है, ठीक है।
तो इससे आप बहुत हद तक वेरीफाई नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है आपके साथ सॉल्यूशन, ठीक है। तो लाइक दिस। देन अनदर टेस्ट फॉर नाइट्राइट इज रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप इसको रिएक्ट करा सकते हैं। तो ये तीनों पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं हमारे, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट और ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में रिस्पेक्टिवली हम लोग ये रिएक्शन देख चुके हैं। कहाँ पे देखे थे? जब हम लोग SO2 गैस का रिएक्शंस देख रहे थे, ठीक है, उसमें सेम सिमिलर रिएक्शंस हो रहे थे। तो यहाँ पे भी ये +3 से +5 में चला जाता है रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। सिमिलरली रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट आल्सो, तो डोरडा अलॉय हम लोगों ने देखा, ठीक है। दिस इज सेम एज योर डोरडा अलॉय, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ये कैसे रिएक्ट करेगा? +3 से -3 पे रिड्यूस, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन भी दिया हुआ है। So these are some of the tests of your nitrite ion. इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं है? अब आता है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, दिस इज नोन एज योर ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है आपका? आप नाइट्राइट आयन को किसी डाइल्यूट एसिड के साथ डालो, HNO2 बनाएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा रिएक्शन विद एसिड, ठीक है। फिर ये HNO2 आपका डिस्प्रोपोर्शनेट करता है इनटू HNO3 एंड NO, दैट इज +5 एंड +2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हमारा ये NO क्या होता है? बेसिकली ब्राउन रिंग टेस्ट इज द टेस्ट फॉर NO, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे ये बनाया ब्राउन कलर का रिंग के अंदर NO लिखा, ठीक है। तो इसे आपको याद होना चाहिए, ब्राउन रिंग टेस्ट इज जस्ट अ टेस्ट फॉर NO। इसमें हम लोग क्या करते हैं? FeSO4 का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन डालते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। अब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं है, पहले से अगर आपने प्रिपेयर करके रखा है तो उसकी टेंडेंसी होती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज कर जाने की, Fe+3 में कन्वर्ट हो जाने की, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन लेते हैं किसका? FeSO4 का, ठीक है। और फिर हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनता है, दिस इज बेसिकली योर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स इज FeH2O whole 5N, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये टेस्ट वगैरह में पूछ चुका है और नीट में, जेई में, सब में ये कॉम्प्लेक्स आ चुका है, एटलीस्ट एक बार तो आया है सारे एग्जाम। दिस इज योर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो रिएक्शन का प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग डाइल्यूट एसिड डालते हैं अलोंग द साइड वॉल्स के अलोंग हम लोग धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करके स्लोली वी पुट दिस डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अगर हम लोग स्लोली पुट नहीं करेंगे तो ये क्लियर सा ब्राउन रिंग नहीं दिखेगा हम लोग, ठीक है। यहाँ पे जो ब्राउन रिंग दिखता है दैट हैपेंस ओनली व्हेन वी पुट इट स्लोली, ठीक है। अगर हम लोग स्लोली नहीं डालते, एक बार में पूरा डाल दिया, तो विल नॉट गेट अ ब्राउन रिंग, विल गेट समथिंग लाइक ब्राउन कलरेशन, पूरा सॉल्यूशन आपका क्या होगा? ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। So brown ring is obtained when this reaction takes place very slowly. Okay. Another important thing in this reaction is this is a redox reaction. ठीक है। अब आपको on the first look of this reaction ये reaction आपको redox नहीं लग सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे Fe आपको देखो, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज +2 है, ठीक है। NO पे चार्ज 0 है, तो this on the first look it looks like a complexation reaction, लेकिन it is not only a complexation reaction, it is also a redox reaction, क्योंकि यहाँ पे आयरन आपका क्या होता है? +2 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या होता है? रिड्यूस होता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फ्यू एग्जांपल जहाँ पे आयरन +2 से रिड्यूस हो रहा हो। जनरली आयरन की टेंडेंसी होती है टू गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फ्रॉम +2 टू +3, बट दिस इज अ रेयर रिएक्शन, यहाँ पे +2 टू +3 होता है। और फिर हमारा नाइट्रोजन NO जो होता है, NO गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू NO+, ठीक है। तो आप MOT अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आप बताओ NO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है और NO+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? एनीवन कैन टेल? हम इसका एक ट्रिक भी बताए थे एक टेस्ट पेपर में कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, किसी को याद है?
प्लस का होगा 3, इसका 2.5। वेरी गुड, ठीक है। तो NO प्लस जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और ये क्या बोलते हैं इसके अंदर, इसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल नहीं, ठीक है। बट NO इज रियली लिटिल बिट अनस्टेबल, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, थोड़ा फ्रैक्शन में आता है, 2.5 आता है। तो NO हैज अ टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड फॉर्म NO प्लस। हमारा NO क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके NO प्लस बना देता है, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शन से आपको ऐसा देखने को मिलेगा, NO हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म NO प्लस। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, देयर NO इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो दैट इज हाउ दिस रिएक्शन इज अ redox रिएक्शन, ठीक है। तो NO इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज व्हाई NO हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म डाइमर्स। कभी-कभी आपको NO नहीं लिखेगा, N2O2 दिखेगा, ठीक है, बिकॉज़ इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म डाइमर। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे के साथ बॉन्ड करके N2O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दिस रिएक्शन इज क्लियर टू एवरीवन, ब्राउन रिंग टेस्ट। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टेस्ट इज टेस्ट विद अमाइंस। तो ये रिएक्शन हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। दिस इज डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, किसी 1 डिग्री अमाइन से 1 डिग्री अमाइन के साथ आप रिएक्शन कराते हैं किसका, HNO2 का। HNO2 कहाँ से आया, तो आप याद करो जब हम पहले स्टेप में डाइल्यूट एसिड डालते थे, ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या होता था, HNO2 ही बनता था, ठीक है। तो नाइट्राइट आयन के टेस्ट में HNO2 हमारा इसलिए यूज होता है, और ये रिएक्शन हो जाता है हमारा फिर RH + N2 + OH, ठीक है। और फिर इस अल्कोहल को हम लोग कैन टेस्ट से टेस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अल्कोहल बना है तो मतलब यहाँ स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, HNO2 था, ठीक है, डाइअज़ोटाइजेशन। सो दिस इज मोर ऑफ अ टेस्ट ऑफ अल्कोहल, लेकिन कभी-कभी हम लोग इसको नाइट्राइट आयन के टेस्ट में भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। कैन टेस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शीट दी थी, आपको याद है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके अंदर आप देखना अल्कोहल्स के टेस्ट में एक होता है कैन टेस्ट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग एक बार उसको रिवाइज कर लेना, वो जो शीट दी थी हमने, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे अच्छे रिएक्शंस याद है सबको, किसी जमाने में दिया था एक शीट, बोलो वाल को, तो उसको अच्छे से बस रखना मत शेल्फ में, उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, उसमें कैन टेस्ट ये सब दिया हुआ। ओके, सो दीस वर द टेस्ट्स ऑफ नाइट्राइट। फिर हम लोग क्लास ए ग्रुप 2 में जाते हैं, ठीक है। क्लास ए ग्रुप 2 में वो अनायंस थे व्हिच गिव्स वोलेटाइल कंपाउंड्स, बट द ऑन रिएक्शन विद concentrated acids, they release volatile, ठीक है। तो इसको हम लोग उसके अंदर सबसे पहला हमारा अनायन होगा, दैट इज योर नाइट्राइट अनायन, ठीक है। सो नाइट्राइट, सॉरी नाइट्रेट अनायन, नाइट्राइट हमने अभी पढ़ा, और नाइट्रेट। तो इन दोनों के टेस्ट में काफी हद तक क्या होती है, सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। जैसे पहला स्टेप जो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सारे नाइट्रेट क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। पहला टेस्ट हमारा क्या होगा, टेस्ट विद एसिड, इसमें HNO3 गैस रिलीज होगी, ठीक है। HNO3 को आप हीट करो, अगेन ये डायरेक्टली NO2 दे देता है, ठीक है। आपका जो नाइट्राइट था वो पहले NO रिलीज करता है, फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, NO2 रिलीज करता है, बट नाइट्रेट अनायन डायरेक्टली गिव्स NO2। So this is one of the tests. Second test is with copper turnings, ठीक है। कॉपर टर्निंग्स के साथ क्या होता है, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो नाइट्राइट कॉपर टर्निंग्स को यहाँ पे कॉपर 0 से +2 में पहुंच जाता है, नाइट्रेट हमारा +5 से +2 पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और फिर ये नाइट्रोजन हमारा इधर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ब्राउन, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट आता है रिडॉक्स बेस्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये अगेन आपका वो
रिएक्शन फिर से आ गया डॉर्डा अलॉय, और अच्छा यहाँ पे डॉर्डा अलॉय टेस्ट, ठीक है। वहाँ पे आपका नाइट्रेट रिड्यूस होता है NH फ्रॉम +5 टू -3, ठीक है। अगेन ब्राउन रिंग टेस्ट भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। FeSO4 HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर देता है इसको और NO गैस रिलीज होता है, ठीक है। फिर FeSO4 हमारे NO से रिएक्ट करके ये ब्राउन फॉर्म। So brown ring test is used for both NO2 minus also and NO3 minus also. Okay. Okay, so these are some of the reactions of your nitrate anion. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, halogens very very important. Halogens के टेस्ट बहुत क्या है, important है, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्ट विद एसिड, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सब में डालेंगे, HCl रिलीज होगा, HBr रिलीज होगा, HI रिलीज होगा। बट चूंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं, तो क्या होगा, concentrated H2SO4 is not just an acid, it is also an oxidizing agent, okay? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, HBr को Br2 में, HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउन कलर का गैस रिलीज होगा, यहाँ पे वायलेट कलर का गैस रिलीज होगा, ठीक है। HCl के साथ ये रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। HCl के साथ ये काम कराने के लिए हम लोग को MnO2 डालना पड़ता है, ठीक है। फिर हमको ग्रीन येलो कलर का क्लोरीन गैस मिलता है। So this reaction is important. I think in NCERT also this reaction is there in D blocks. I don't remember, just check it once. So this reaction is very very important. हमने star mark किया है, ठीक है। Now this reaction also depends on the concentration, ठीक है। आप HCl का H2SO4 का कितना concentration use कर रहे हैं, on that also the products are going to change, ठीक है। जैसे अगर आपने बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है HI का, तो वहाँ पे I2 गैस रिलीज होगी, ठीक है, और ऐसे रिएक्शन होगा। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया थोड़ा सा, तो I2 फिर I- से रिएक्ट करेगा, दिस I2 is going to react with 1 mole I- and I3- का यहाँ पे वायलेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। और if you take it to be too much concentrated, तो यहाँ पे फिर I- फिर से फर्दर आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। और सारा का सारा फिर I2 में कन्वर्ट हो जाता है, and this gets oxidized to sulfur and SO4 minus, ठीक है। तो एक और चीज यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे कोई नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लेंगे, ठीक है, ऐसा एसिड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करे, ठीक है, जैसे H3PO4, तो उस केस में हमारा Br2 या फिर I2 क्या होता है, फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। उस केस में हमारा सिर्फ HCl, HBr और HI फॉर्म होगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये रिएक्शंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज अ टेस्ट फॉर क्लोरीन। क्लोरीन का ऑर्डर सफोकेटिंग होता है, ब्लीचिंग एक्शन परफॉर्म करता है लिटमस पेपर पे, KI स्टार्च पेपर को ब्लू कर देता है, ठीक है। KI स्टार्च पेपर को ब्लू करता है, ठीक है। स्टार्च पेपर जो होता है हमारा, स्टार्च पेपर हमारे आयोडाइड के टेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। आयोडाइड का अगर सॉल्यूशन है आपके पास, सॉरी, आयोडीन के लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड टू टेस्ट I2 नॉट I-, ठीक है। तो स्टार्च आयोडीन पेपर जो होता है, स्टार्च पेपर ब्लू ब्लैक, ठीक है, ब्लैक इन प्रेजेंस ऑफ I2, ठीक है। I2 के प्रेजेंस में क्या होता है, स्टार्च पेपर हमारा ब्लू ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन के लिए ये टेस्ट कैसे यूजफुल है, तो क्लोरीन के साथ अगर आपको स्टार्च पेपर टेस्ट कराना है, तो स्टार्च के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, KI का कोटिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो KI इज गोइंग टू रिएक्ट विद Cl2, और फिर यहाँ पे I2 रिलीज होगा, एंड दिस I2 कैन बी डिटेक्टेड बाय स्टार्च पेपर, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस KI स्टार्च पेपर इज यूज्ड टू डिटेक्ट Cl2. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसे समझ में आ सकता? So you have to be little careful while reading the question. If
if iodide paper, if starch paper is turning blue black, then it indicates the presence of iodine, and if Ki starch paper is turning blue black, then that is the indication of fluorine. नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर आयोडीन. आयोडीन का सबसे पहले तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, और ये क्या करता है, स्टार्च पेपर को ब्लू कर देता है, ठीक है. अब कुछ और टेस्ट है हमारे हैलोजेंस के AgNO3 के साथ. तो AgNO3 के साथ हमारे अलग अलग हैलोजेंस अलग अलग कटायन अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं. Cl- AgCl बना देगा, Br- AgBr बना देगा, ठीक है. कलर सबका अलग अलग होता है. AgCl इज व्हाइट इन कलर, AgBr इज पेल येलो इन कलर, AgI is dark yellow in color. Okay, this is pale yellow. और AgI हमारा क्या होता है, dark yellow. हेलो, मेरे को अपना आवाज कुछ सुनाई दे रहा है, आप में से किसी ने शायद स्पीकर कुछ ऑन किया है, तो म्यूट करिए. ओके, तो AgCl, हाँ, अब AgCl को हम लोग कैसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है, ये AgCl, AgBr और AgI, ठीक है, इन तीनों में कलर का डिफरेंस हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज लाइट येलो इन कलर, ठीक है. AgBr इज डार्क येलो इन कलर, ठीक है, एंड दिस AgI इज व्हाइट इन कलर, लेकिन व्हाइट आपको स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, हम इसको ब्लैक से, दिस इज व्हाइट इन कलर. ओके, तो असल में ये कलर का डिफरेंस आता क्यों है, ठीक है. Can someone explain why this color, different colors are there? बहुत बेसिक है, आप लोग स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स जो 11th में पढ़े होंगे उसमें ही इसका एक्सप्लेनेशन आता है. Someone can explain why different colors? बोलो बोलो. आपको ये फजान्स रूल्स याद है? फजान्स रूल्स सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, नहीं नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं. हाँ कलर देने का एक कॉज कुछ कंपाउंड्स में होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है. Ag+ हमारा आयन है, Ag+ आयन है, Cl- आयन है, ठीक है. यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होता है. यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं फजान्स रूल्स, ठीक है. फजान्स रूल्स क्या होता था, किसी को याद है? फजान्स रूल बता दो मेरे को. स्मॉलर कैटायन तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है. हाँ, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है? कंपाउंड का. किस कंपाउंड का? आपने क्या बोला, छोटा कटायन तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है. यस सर. लेकिन यहाँ पे तो कटायन तीनों में सेम है, Ag+ है. अनायन बड़ा होगा तो भी. हाँ, अनायन बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो उससे कलर का क्या लेना देना है? ओके, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा हो, ये शायद आपको बताया नहीं गया, तो जितना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी आएगी. कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी, ठीक है. और कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, जिसमें कटायन हमारा क्या हो, छोटा हो, ठीक है, या फिर अनायन क्या हो, बड़ा हो, ठीक है. छोटा कटायन हो या बड़ा अनायन हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा. कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा अनायन है आयोडीन, ठीक है. तो इसके अंदर क्या होगा, बड़ा अनायन मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा मतलब कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी ज्यादा, इसलिए इसका कलर क्या होता है, डार्क येलो, ठीक है. उसके नीचे आता है हमारा Br- बीच में क्लोरीन और आयोडीन, तो इसका कलर क्या होता है, लाइट येलो.
और Ag प्लस Cl माइनस हमारा क्या है, Cl माइनस इज सबसे छोटा अनायन, तो इसके अंदर क्या होगी, सबसे कम होंगी आपकी कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी, इसलिए ये हमारा क्या होता है, व्हाइट होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बोलो। Yes, sir. सिमिलरली आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत जगह आपको आएगा ये सब चीज, PbI2, PbCl2 और PbBr2, ठीक है, इनके कलर्स को भी आप इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर PbI2 और PbI4, इन दोनों के कलर्स को भी, तो यहाँ पे कटायन पे चार्ज +2 है, यहाँ पे कटायन पे चार्ज +4 है, इस पे क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि कटायन पे चार्ज ज्यादा है, ठीक है, तो इसका कलर जो होगा वो ज्यादा डीप होगा, ठीक है, तो इसके बेसिस पे बहुत सारा कलर्स आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं, ठीक है। Okay. एक और चीज, AgCl और AgBr में एक बहुत प्रोमिनेंट डिफरेंस आता है, ठीक है, दिस इज this particular thing is very important, ठीक है। तो AgCl, AgBr और AgI तीनों को आप NH3 सॉल्यूशन में डालो तो कॉम्प्लेक्स तीनों में बनता है, ठीक है। AgCl का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, AgBr का सॉल्यूशन स्पारिंगली सॉल्युबल होता है, AgI का सॉल्यूशन कंप्लीटली इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। रीजन आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी AgI के बीच, तो कॉम्प्लेक्स सबसे कम बनेगा, इसलिए यहाँ पे पीपीटी कम रहेगा। अगेन बाय फजान्स रूल्स इट कैन बी एक्सप्लेन, ठीक है। AgCl के केस में क्या होगा, बिकॉज कोवेलेंट कैरेक्टर इज वेरी लेस, कोवेलेंट कैरेक्टर लेस है तो उसके कारण क्या होगा, आयोनिक टेंडेंसी ज्यादा होगी, कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेगा और ये दिस विल बी सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। दिस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग लैब में यूज करते हैं। इसके अलावा और बाकी ये सब छोटे मोटे टेस्ट हैं, तो ये सब आप लोग देख लेना, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस पर हम ज्यादा फोकस करें, ठीक है। सिमिलरली अनदर कटायन दैट कैन बी यूज्ड इज Pb+2, तो तीनों के साथ ये क्या करता है, पीपीटी बनाता है, दिस इज व्हाइट इन कलर, दिस इज व्हाइट इन कलर, दिस इज येलो इन कलर। अगेन यू कैन एक्सप्लेन इट यूजिंग फजान्स रूल्स, कलर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज sparingly soluble in cold water, this is soluble in hot water, this is soluble in boiling hot water, ठीक है। अगेन जस्ट लाइक दिस NH3 सॉल्यूशन की तरह यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। बाकी ये सब छोटे मोटे टेस्ट हैं, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। चलो इस स्लाइड में किसी को और कुछ डाउट? बोलो बोलो। नहीं है, आगे बढ़े। अच्छा जूम भी कर सकते हैं, तो अच्छी चीज है। चलो नेक्स्ट इज योर लेयर टेस्ट, ठीक है। लेयर टेस्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर हैलोजेंस, ठीक है। तो लेयर टेस्ट में हम लोग करते क्या है, हम लोग लेयर टेस्ट इज बेसिकली टेस्ट फॉर Br- एंड I-, ठीक है। तो हम लोग क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे Br2 बन जाता है, I2 बन जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन बी CCl4, CH4, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसके कारण हम लोग को क्या मिलता है, अलग अलग कलर के लेयर मिलते हैं इन अलग अलग सॉल्यूशन, ठीक है। ब्रोमीन के केस में हम लोग को रेडिश ब्राउन लेयर मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दिस इज ब्रोमीन, रेडिश ब्राउन ऑर्गेनिक लेयर मिलेगा, ठीक है। आयोडीन के केस में अपने को वायलेट लेयर मिलेगा। आयोडीन का कलर थोड़ा ब्राउन हमको दिखता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3-, I3- इज ब्राउन इन कलर, लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक लेयर होगा दैट विल बी वायलेट इन कलर, ठीक है। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि क्लोरीन वाटर शुड नॉट बी इन एक्सेस, नहीं तो फिर और दूसरा कलर अपने को देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे ClBr बन जाएगा तो फिर येलो सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर I2 के साथ HiO3 बन जाएगा तो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन वाटर शुड नॉट बी इन एक्सेस। दिस लेयर टेस्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा आता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड मिक्सचर लेते हैं, ठीक है। सॉलिड मिक्सचर किसका होता है हमारा,
सॉलिड मिक्सर, हाँ इस सॉलिड मिक्सर के अंदर क्लोरीन है कि नहीं वो हम लोग टेस्ट करते हैं। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज द टेस्ट फॉर क्लोरीन आयन, ठीक है। तो इस टेस्ट के अंदर इस सॉलिड मिक्सचर के अंदर क्लोरीन है कि नहीं ये हम लोग इस रिएक्शन में टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और सॉलिड K2Cr2O7 के साथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट एक्वस K2Cr2O7, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेते हम लोग, सॉलिड K2Cr2O7 लेते हैं, ठीक है। वाटर के साथ इसको वार्म करते हैं तो हम लोग को CrO2Cl2 मिलता है, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड। इसी के नाम पे हमारे रिएक्शन का नाम पड़ा है, क्या पड़ा है, क्रोमाइल क्लोराइड। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, ब्राउन कलर का हमने इसको ड्रॉ किया है क्योंकि ब्राउन कलर का ये होता है, रेडिश ब्राउन कलर। फिर इसको आप NaOH से रिएक्ट करो तो ये Na2CrO4 बना देता है विच इज येलो इन कलर। और इसको लीड एसिटेट पेपर से आप पास करो। तो लीड एसिटेट पेपर हम लोगों ने कहाँ देखा था लास्ट बार, किसी को याद है? बोलो बोलो। सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयंस में, वेरी गुड, श्रेया अच्छे से पढ़ाई कर रही है। तो लीड एसिटेट पेपर को हम लोग इसके सॉल्यूशन में पास करते हैं तो लीड एसिटेट पेपर हमारा क्या होता है, येलो हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PbCrO4, ठीक है। PbCrO4, this compound is known as लेमोक्रोम। लेमोक्रोम बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि लेमन येलो कलर का इसका क्या होता है, कलर होता है, ठीक है, लेमन येलो, इसलिए इसको लेमोक्रोम बोलते हैं। एक और रिएक्शन है फिर इसका हम लोग को टेस्ट करने का। तो इस क्रोमेट को हम लोग H2O2 सॉल्यूशन से पास करते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो अपने को CrO5 मिल जाता है। CrO5 हम लोग देख चुके हैं, बटरफ्लाई वाला कंपाउंड, वो जो क्या बोलता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग जब इक्विवेलेंट्स पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था CrO5, ठीक है। तो दिस इज योर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। पहला स्टेप जो है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि क्रोमाइल क्लोराइड आपका बन जाए एक बार, ठीक है। रेडिश ब्राउन वेपर अगर आपको मिले तो मतलब उसमें Cl- प्रेजेंट। बाकी के टेस्ट मतलब बस कंफर्म कर रहे हैं उसको, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कुछ कुछ रूल्स हैं जो आपको हेल्प करेगा रिएक्शन पे। जैसे यहाँ पे एक रूल हमने लिखा, एनी क्रोमियम कंपाउंड, ठीक है। आप लोग को सबको दिख रहा है नहीं, अगर हम जूम कर सकते हैं एक तरफ। वाह, ये फीचर मेरे को पता नहीं था, अभी पता चला। तो एनी क्रोमियम कंपाउंड, इसके साथ अगर आप किसी अल्कलाइन ऑक्सीडाइजर को डालो, ठीक है, बेसिक मीडियम में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने डाला, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, CrO4 2- बन जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी क्रोमियम कंपाउंड हो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो, उसको अगर आपने किसी अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ डाला इन बेसिक मीडियम, तो वो क्या बनेगा, वहां पे CrO4 2- बनेगा। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन भी दिया है नीचे, क्रोमाइट रिएक्शन, सॉरी नॉट क्रोमाइट रिएक्शन, दिस क्रोमाइट ओर इज देयर। तो Na2CO3 दैट इज बेसिक मीडियम, उसके साथ आपने एयर के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराया तो क्या होता है, Na2CrO4 बन जाता है व्हिच इज योर क्रोमाइट। ये रिएक्शन समझ में आया सबको? बोलो बोलो बोलो। किसी को पता है जूम हटाते कैसे इधर से? हाँ, तो अल्कलाइन ऑक्सीडाइजर के साथ ये CrO4 बनाता है। ये ऑलरेडी एक्चुअली अगर आप इसको हमने जो पढ़ा है उससे रिलेट करो तो हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, ठीक है। उसको हम लोग अगले स्लाइड, दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ही साइड में आ गया ये चीज, FeCr2O4 क्रोमाइट 4 जो होता है, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये शायद क्रोमियम के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। तो क्रोमियम इज नॉट इन सिलेबस ऑफ JEE इन मेटलर्जी, तो हम लोग पढ़ते नहीं, बट दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा याद। सिमिलरली CrCl3 को आप H2O2 के साथ डाल सकते हैं बेसिक मीडियम, फिर आपका सिमिलर रिएक्शन होगा, Cr क्रोमेट बन जाएगा। तो हम क्या बता रहे थे, हाँ ये ट्रिक हमने कहाँ पढ़ा था, हमारा ट्रिक होता है A:B:C:D। किसी को याद है ये ट्रिक क्या होता था? हाँ श्रेया, याद है आपको?
बोलो बोलो। तो अगर हमारा मीडियम क्या हो, एसिडिक हो, ठीक है, ए फॉर एसिडिक, तो उस केस में क्या बनता है, डाइक्रोमेट बनता है, ठीक है। और अगर हमारा मीडियम क्या हो, बेसिक हो, और मीडियम इज बेसिक, बी फॉर बेसिक, ठीक है, तो उसमें क्रोमियम का क्या होता है, क्रोमेट बनता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हम डालें तो क्या बनता है, क्रोमेट बनता है, ठीक है। सो ऑलरेडी इस तरह से चीजों को अगर आप थोड़ा रिलेट करके देखो तो फिर केमिस्ट्री में थोड़ा सेंस बनेगा। यहाँ पे जैसे टेस्ट किया है Cl माइनस का, वही क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किया है, ठीक है। तो रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं इसमें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, HCl बना, NaHCO4 बना, फिर K2Cr2O7 ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ डाला, CrO3 और K2SO4 बन गया, ठीक है। फिर CrO3 हमारा HCl से रिएक्ट करेगा, दिस इज CrO2Cl2, CrO2Cl2 NaOH से रिएक्ट करेगा, Na2CrO4 बनेगा। ओके, नाउ देयर आर वेरी रिमार्केबल थिंग्स इन दिस रिएक्शन। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो नोट करने लायक हैं इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। सबसे पहला बात ये आप देखो कि दिस रिएक्शन इज अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। भले ही आपके रिएक्शन में K2Cr2O7 आया है, ठीक है, which is a powerful oxidizing agent, but still this reaction is non redox। आप देखो हर स्टेप में Cl minus S+6 S+6, ठीक है। Sulfur is also a powerful oxidizing agent, H2SO4, and K2Cr2O7 is also a powerful oxidizing agent, but still this reaction is a non redox reaction। इस स्टेप में भी देखो chromium is +6, यहाँ पे chromium is +6, sulfur is +6, sulfur is +6, ठीक है। यहाँ पे देखो क्रोमियम इज +6, यहाँ पे क्रोमियम +6, Cl -1 Cl -1 Cl -1, क्रोमियम +6, यहाँ पे भी क्रोमियम क्या है, +6। तो एक भी स्टेप इसमें ऐसा नहीं है दैट इज रिडॉक्स, ठीक है। रिडॉक्स इस रिएक्शन में हो नहीं रहा है। व्हाट इज द रीजन, रीजन आपको इस स्टेटमेंट में मिलेगा, व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉन रिडॉक्स, ठीक है। ये रिएक्शन नॉन रिडॉक्स है क्योंकि यहाँ पे हमने सॉलिड K2Cr2O7 लिया है, नॉट एक्वस, ठीक है। एक्वस K2Cr2O7 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन हमने सॉलिड लिया है तो उसके कारण सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है Cr+6 का, दैट इज वेरी लेस, ठीक है। इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता, ठीक है। अनदर रीजन व्हाई दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन इज Cl- इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। Cl- की जनरली टेंडेंसी नहीं होती है Cl2 बनाने की, हम लोग अभी देखें Br- हमारा Br2 बन रहा था, I- हमारा I2 बन रहा था, लेकिन Cl- के लिए हम लोग को MnO2 का जरूरत पड़ा था। किसी को पता है MnO2 का कलर क्या होता है, जस्ट लाइक दैट, ब्लैक, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका सेकंड रीजन व्हाई दिस रिएक्शन इज अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक और चीज, ये टेस्ट कराने से पहले सॉल्यूशन में Br- एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर Br- प्रेजेंट हो तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि Cl- नहीं है, Br- आ गया, तो Br- की टेंडेंसी होती है Br2 बनाने की, और कोइंसिडेंटली Br2 का भी कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड गैस का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन, वैसा ही कलर Br2 का भी होता है। तो अगर सॉल्यूशन में पहले से Br- प्रेजेंट है तो हम लोग को क्या आएगा, रॉन्ग रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग को लगेगा कि क्रोमियम के कारण आ रहा है, लेकिन असल में ब्रोमीन के कारण ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए Br- को हम लोग पहले ही हटा लेते हैं ये टेस्ट परफॉर्म करने से पहले, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय कोवेलेंट क्लोराइड्स, ठीक है। क्लोराइड आयंस अगर हमारे कोवेलेंट कंपाउंड में प्रेजेंट हो, जैसे HgCl2, Hg2Cl2, AuCl3, SnCl4, ठीक है, इन सब कंपाउंड्स के साथ ये टेस्ट नहीं होगा क्योंकि Cl- आयंस नहीं है वहां पे, ठीक है। वहां पे हमारा कंपाउंड क्या है, कोवेलेंट क्लोराइड के फॉर्म में, ठीक है। सो हियर वी आर कंक्लूडिंग, यहाँ से फिर हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, एनीवन हैज एनी डाउट? यहाँ पे हमने फोटो दे दिया क्रोमाइल क्लोराइड का, तो आप देख रहे होंगे लिक्विड कैसे आ रहा है, तो उसी वेपर को उन्होंने एक जगह इकट्ठा करके फिर लिक्विड बनाया, ठीक है। असल में हम लोग को वेपर दिखता है, ठीक है। चलो, किसी को कुछ डाउट है जल्दी से पूछ लो। नहीं? ओके, ठीक है, तो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू।